भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित जैन धरोहर दिवस इस वर्ष 27 अप्रैल को गणनी आर्यिका श्री 105 शिव योगिनी नंदिनी माताजी के सानिध्य में कोलकाता के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी टेरेस और जीतो के तत्वाधान से बेंचमार्क बैंक्वेट में मनाया गया। महासभा की स्थापना वर्ष 1894 में सेठ राजा लक्ष्मण दास जी द्वारा मथुरा में की गई थी। वर्तमान में यह संस्था देश के 28 प्रांतों में अपनी शाखाओं के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाती है। सभागार के दीर्घकालीन अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल कुमार सेठी जी ने इस संस्था के प्रचार प्रसार, जैन पुरातत्व संरक्षण, शिक्षा, महिला उत्थान एवं विदेश में जैन धर्म के प्रचार में अतुलनीय योगदान दिया। उनके निधन के उपरांत 27 अप्रैल को जैन धरोहर दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता सर्कल के श्री शुभ मजूमदार द्वारा रखा गया, जिसे नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम में उपस्थित विद्वानों एवं समाजजनों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। हमारे पूर्वजों ने इतने सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, इतने सारे शास्त्रों का लेखन करवाया, इतना सब कुछ बनवाया करवाया, तब आज जाकर के हमें यहाँ वहाँ कुछ अवशेष शेष मिलते हैं कि भैया जैन धर्म पूरा प्राचीन है, पुराने समय से अस्तित्व। और यदि आज हम अपने उन वस्तुओं का, उन जिन प्रतिमाओं का, प्राचीन खंडर बन चुके मंदिरों का, जिनवाड़ियों का यदि संरक्षण नहीं करेंगे, संवर्धन नहीं करेंगे, उस धरोहर रखेंगे, तो याद रखिएगा कि बहुत जल्दी फिर ऐसा होगा कि जैन धर्म का जो इतिहास है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगा। महानुभाव संसार में आए हो और एक न एक दिन संसार से अवश्य जाओगी। जीवन में आपने आज तक बहुत सारे कार्य किए होंगे, बहुत ज्यादा किए होंगे, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जीवन में कम से कम एक कार्य ऐसा जरूर करना चाहिए जिसकी वजह से आपका जैन धर्म का इतिहास सुरक्षित है। जैन धरोहर दिवस ये क्यों मनाया जा रहा है? विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं, वो पूरी दुनिया मनाती है। पुरानी सभ्यता संस्कृति को संवर्धन करने के लिए पूरी दुनिया मनाती है। उसी को बेस लेके पिछले 4 वर्षों से हमने भी निर्मल जी सेठी ने, जिन्होंने 40 वर्षों तक जैन धरोहर को संरक्षित रखने के लिए देश विदेश में कार्य किया और सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे उन्होंने कार्य किया। आज इसको बचाने के लिए, तीर्थों को संरक्षण करने के लिए, पुरानी प्रतिमाएं जो इधर उधर मिल रही है, उसके लिए हम लोग बंगाल से तीर्थ संरक्षण महासभा से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए जैसा कि माता जी ने भी बताया है, सभी को इसके लिए मुक्त से दान देना चाहिए। इसके लिए अपने को आगे आना चाहिए। पूरे बंगाल में जैसा अभी माता जी ने सारी जानकारी दी, पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे जैन धर्म लगता है कि पिछले 2-3-5 हजार साल पहले इतना ज्यादा था कि आज वहां से लुप्त होता चला गया। और अभी वहां पे जितने चारों तरफ आदिवासी लोग हैं, उन्होंने वो प्रतिमाएं जो भी मिलती है खुदाई में, सब अपने अपने घरों में लगा रखी है। वो हम लोग को जैसे जैसे मिल रही है, हम लोग उसके लिए बहुत चेष्टा कर रहे हैं, सरकार की सहायता भी ले रहे हैं। वो करके उनको जहाँ जहाँ संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए आप सबको आगे आना है। जय जिनेन्द्र। जैन धरोहर दिवस पर अपने अपने जैन मंदिर में एक गुल्लक ऐसी जरूर रखें जिसका उपयोग सिर्फ अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने में किया जाए। क्योंकि जब भी आपकी शादी की एनिवर्सरी आए, आपका बर्थडे आए, घर की किसी प्रियजन का कोई भी पुण्य स्मृति दिवस आए, जब भी आप बहुत खुश हो, जब भी आप बहुत उदास हो, जब भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, जब भी मन बहुत अनस्टेबल हो जाए, जब भी मन अस्थिर हो, जब भी मन स्थिर हो, कभी भी कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, अपने पॉकेट पे हाथ डालना और जो भी राशि निकल कर के आए, उस राशि को, उस जैन धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए जो गुल्लक रखी गई है, उस गुल्लक में डाल दीजिएगा। महानुभाव, आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका एक छोटा सा कदम भी हमारे जैन इतिहास को अभी 18,500 वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है। अभी क्या करोगे? अपने अपने जैन मंदिर में कौन सी गुल्लक रखोगे? जैन धरोहर संरक्षित सुरक्षित करने के नाम से। उसमें क्या करोगे? जब भी मन स्थिर है, अस्थिर है, आकुल है, व्याकुल है, शांत है, प्रसन्न है, दुखी है, जीवन में उतार है, चढ़ाव, जो कुछ भी है,
अच्छा दिन है, बुरा दिन है, जैसा भी है, जितना मन किया, जितना जेब में से निकला और उसमें डालूंगी। कि जब भी आगे भविष्य में जब पुनः भविष्यकालीन 24 होगी और उस 24 से जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी और उस दिव्य ध्वनि में प्रसंग आया कि मुंडाव सर्वणी पंचम काल में जैन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया, उसमें आपका नाम भगवान की दिव्य ध्वनि में जरूर आएगा। तो अपना नाम लाना है या नहीं लाना, बोलिए ना, ताली बजाओ के लिए। ताली बजाने का मतलब यही है कि आप लोग भी स्वीकृति दे रहे हैं, माता जी आपने जो कहा हम जरूर करेंगे। एक हमारे जो विचार कर मन में आया जब आपके समाज की श्रेष्ठीगण हमारे पास आए और हमें लगा, हमने आपको बताया है आप ऐसा प्रयास करें, बहुत अच्छी बात है और हमें लगता है ऐसा प्रयास करना ही चाहिए। महानुभाव, हमारा जैन धर्म आज हम जो भी हैं, जिस लायक भी हैं, जो भी कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वस्थ शरीर। आपको इतना अच्छा शरीर मिला है, इतनी अच्छी बुद्धि मिली कि आपकी बुद्धि का लोहा तो अच्छे अच्छे लोग मानते हैं। इतने बढ़िया जैसा व्यापार बोलिए ना, हर कोई नहीं कर सकता। मतलब छिलके में से भी कैसे कमाना है। मुस्कुरा रहे हैं तो भैया, तुम सही पकड़ा शायद हमने, है ना। आज जैन धरोहर दिवस भी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैन धरोहर दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये 4 साल से शुरू हुआ है। हम लोग दिगंबर जैन समाज के पुरोधा श्री निर्मल जी सेठी, जिन्होंने 40 वर्ष तक तन मन धन दिन रात तीर्थों के संरक्षण के लिए एक किया और उनकी पुण्यतिथि पे हम लोग ये कार्यक्रम मनाते हैं। इसके अंतर्गत जो भी प्रतिमाएं जैनों से संबंधित पुरातत्व की सामग्री, ज्ञान की जो शास्त्र होते हैं उन शास्त्रों का रख रखाव, मंदिरों का रख रखाव, जो भी प्रतिमाएं नदी से निकलती है, भूगर्भ से निकलती है, पश्चिम बंगाल के अंदर में पुरुलिया ज़िले में, बांकुड़ा ज़िले में, वर्धमान ज़िले में ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा के अंदर में निकली हुई है। हम लोग अभी तक इसमें 38 मंदिर हम लोग इसके संरक्षण के लिए 38 मंदिर का निर्माण करके जिन प्रतिमा को संरक्षित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। पुरुलिया में पाटपीरा बोल के एक जगह है, वहाँ पे एक बंगाल सरकार के सहयोग से एक म्यूजियम भी है बना हुआ, उसके अंदर में काफ़ी प्रतिमाएं हैं। वहाँ पे एक धर्मशाला भी हम लोगों ने और मंदिर भी बना रखा है। सभी से मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की प्रतिमा और जगह को देखेंगे तो उसके बाद ही समझ में आएगा कि तीर्थ के संरक्षण में कितनी आवश्यकता है। और सभी से, सभी धर्म के संप्रदाय के सभी लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके लिए भी सबको आगे बढ़ कर के अपना सहयोग तन मन धन के रूप में, समय के रूप में और पैसे के रूप में देना चाहिए, क्योंकि ये जो तीर्थ संरक्षण का काम है, ये एक नया मंदिर बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर अपने पुराने भगवान प्रतिमा को सुरक्षित करते हैं उसमें उससे भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है इसके अंदर में। धन्यवाद। धरोहर दिवस के अवसर पर आपके उद्गार। हम देखिए तीर्थ संरक्षणी महासभा पिछले 4 वर्षों से इसके ऊपर कार्य कर रही है। जैन धरोहर, जैसे 18 अप्रैल वर्ल्ड वाइज विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसमें जितनी भी पुरानी प्राचीन सभ्यता है उसको बचाने के लिए पूरा विश्व इसके लिए कार्य कर रहा है। इसी की तर्ज पर हमने पिछले 4 वर्षों से हमारे एक लौह पुरुष जिन्होंने जैन धर्म की प्राचीन पुरातत्व को बचाने के लिए 40 साल तक कंटिन्यू अपना समय दिया, उनकी पुण्यतिथि में हम पिछले 4 साल से इसको मनाना चालू किए हैं। हमने नाम दे दिया इसका जैन धरोहर दिवस। जय जिनेंद्र। मैं सभी को आज के दिन बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये बोलना चाहता हूं कि हम सब ह्यूमैनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं आज यहाँ पे आके बहुत ही खुश हुआ और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम जान सके कि जैन समाज पूरे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में और हमारे बंगाल में कितना योगदान उनका रहा है। ये जब तक हम ऐसे एक साथ नहीं मिलते हैं तब तक जान नहीं सकते। तो आज जैन धरोहर दिवस में बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं सबको। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जैनिज़्म ने सिखाया है, जो जैन धर्म तीर्थंकर जी ने सिखाया है, जो वर्धमान जी ने सिखाया है, वो अगर उस पंथ पे अगर हम चले तो ह्यूमैनिटी में एक अलग ही रौनक, एक अलग ही शाइन ऐड हो जाएगी।
So I want to extend my blessings and prayer towards the Jain community on behalf of the Christian community and pray for all humanity. Thank you.